एक कन्वेक्स लेंस है जिससे कि कहा जाता है कि लिक्विड में डिप कर दीजिए, यानी कि आप मान लेते हैं कि ये पूरा इन्वायरमेंट ही एक लिक्विड है, एक मान लेता हूँ, उसमें उसी में कन्वेक्स लेंस को डाल दिया, ठीक है। सिंपल सवाल ये है। आगे सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज इक्वल टू दैट मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसमें उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल है, जिसमें उस लेंस को डाला डिप किया गया, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास दो चीज़ें हैं और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। तो सवाल ये है कि देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा उस लेंस का। ओके, तो ऑप्शंस आर 0 इनफाइनाइट, या कि उसकी फोकल लेंथ अब जो पहले से थी वो इंक्रीज कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगी, ये सवाल है। तो चलिए अब हम लेते हैं, मान लेते हैं कि एक डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि मान लो कि ये पूरी दिस इज़ द इन्वायरमेंट, दिस इज़ द होल द लिक्विड एंड वेयर द लेंस हैव बीन डिप्ड, ओके, दिस लेंस हैव बीन डिप्ड, ओके। सो ये एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर को कहते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं या एन से डिनोट करें। साइन आई बाई साइन का क्या मतलब है, यानी कि उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ सिंपली सेइंग तो वैक्यूम से रिलेट में, लेकिन अगर यानी कि जैसे कि ये लेंस था तो उस लेंस में मान लो ये वैक्यूम एरिया है, ठीक है, ये एक मीडियम है, वैक्यूम मीडियम है चारों तरफ, और ये लेंस रखा हुआ है। तो कोई रे अगर इंसिडेंट होगी, मान लेते हैं ये हटाइए इसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, इफ अ रे इंसिडेंट लेंस दिस इज द रे इंसिडेंट, ओके। अब ये मतलब ये लेंस कन्वेक्स है, कनकेव है, मोटी है, पतली है। अब लेंस का कोई मतलब हो सकता है, कोई भी चीज़। दिस इज लेंस, नॉट सेइंग स्फेरिकल लेंस, सिंपल लेंस। लेंस मीन्स ग्लास की मटेरियल है, यानी कि वो रिफ्रैक्शन कराती है। तो अगर तो एक लाइन से अगर इसको हम डिनोट कर दें इस तरह, तो अगर उस पर कोई एंगल से इंसिडेंट हुई, ओके, एंगल इंसिडेंट हुई, थोड़ा इक्वली इंसिडेंट करा के दिखाते हैं, और मान लो कि रिफ्रैक्शन होगी, उसमें होगी, यही दो चीज़ होगी ना। तो एक एंगल आई बनेगा नॉर्मल से, यानी कि इस पर अगर नॉर्मल डालें, मान लो तो एक नॉर्मल डाल दिया है कि 90 डिग्री, और मान लो यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये एंगल आई हो जाएगी, एंगल आर हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है उसका ये मतलब ये है कि जब मीडियम चेंज होता है तो अगर 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो कि अगर कुछ भी ना होता, तो यानी कि अगर सिंपली ये लाइट ऐसे का ऐसे पार कर जाता है, ये मतलब था। लेकिन इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, का मतलब है कि लाइट जब यहाँ से ऐसे जाएगी तो सीधा नहीं जाएगी, या अगर ऐसे गई तो सीधी नहीं गुजरेगी, बल्कि ऐसे गई तो थोड़ी इधर हो जाएगी या इधर हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ये मतलब है। तो अब आते हैं हम फिर से सवाल पे। सवाल में हमारा ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का इक्वल है। तो सीधे अकल में बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इक्वल है, इसका मतलब है कि जब उस लेंस को, यानी कि उस लेंस को हम डालेंगे उस मटेरियल मीडियम में, तो जब इस मीडियम में जब ये लाइट चलेगी, किसी तरह से भी चलेगी, तो सीधे ही निकल जाएगी। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर नॉर्मल डालते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो रे क्रॉस करते हैं तो ये एंगल जितनी उतनी ही ये एंगल रहती है। तो अगर ये एक वाली नॉर्मल है और एक वाली ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स तो बराबर होंगी ना, ओके। तो व्हेन द बोथ एंगल्स आर इक्वल मीन्स दैट कि हमारी जो पावर है वो ज़ीरो है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल है, यानी कि दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, तो यानी कि हमारी पावर ज़ीरो है। अब इससे पावर ज़ीरो कैसे आ गया बेटा? अगर इफ़ दिस इज अ लेंस, एनी टाइप ऑफ लेंस, लाइक दिस इज एनी टाइप ऑफ लेंस एंड ये मटेरियल मीडियम उसको चारों तरफ जो कि रिफ्रैक्टिव में इक्वल है, तो रिफ्रैक्टिव में इक्वल का कहने का मतलब ये हो गया कि उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो उस मटेरियल का। ठीक है, मान लेते हो ग्लास नहीं कुछ हुआ, लेकिन हो सकता है, मे बी पॉसिबल, या अगर उसको आइडियली भी माने तो अगर यानी कि रे सीधा ही निकल गया, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ा, लगा कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब पावर का मतलब यही होता है, पावर ऑफ ए लेंस का मतलब यही होता है कि जब उससे कोई चीज़ गुजरे तो या तो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए। पावर का यही मतलब होता है, यानी चेंज करे। क्योंकि हम सिंपली किसी, आप देखिए, आप जनरल एग्जांपल में लाइफ में देखते हैं कि जब ग्लास पहनते हैं तो आप कहते हैं कि यार कोई पावर नहीं है इसमें, यानी कि जो देख रहा हूँ उतना ही बड़ा दिख रहा है।
if you see anything with a glass and see that it is bigger or shorter, इन बड़ा या छोटा दिखा तो यार पावर है, ज़्यादा पावर है। तो सिंपली अगर कुछ चेंज नहीं आ रहा है यानी कि पावर इज जीरो, नो पावर। सो व्हेन देयर इज पावर जीरो एंड वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f, इनवर्स पावर इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्स होता है ना पावर फोकल लेंथ का। सो व्हेन पावर इज जीरो देन फोकस इज इनफाइनाइट। आंसर इज क्लियर। Thank you for watching our videos in physics classes.